हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया जमकर तैयारी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे मैच की सीरीज है। रोहित विराट पर फोकस है, मगर उसके अलावा शुभमन गिल एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर भी काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। और एक जो ट्रांजिशन का फेज है वो कितनी खूबसूरती से हो रहा है, वो प्रैक्टिस सेशन में ही जो है वो नजर आया। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। अजीत आगरकर ने एक मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन का आंसर दिया है कि भाई अगर रोहित और विराट 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में तय होगा क्या उन्होंने बताया, क्या जवाब उन्होंने दिया, वो इस ब्रॉडकास्ट में आपको दिखाएंगे। मगर शुरुआत जो है वो शुभमन गिल के साथ करते हैं। जो प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया का हुआ, वहां पर एक खूबसूरत सा नजारा जो है ना वो देखने को मिला है। प्रैक्टिस में विराट ने कप्तान गिल को कई सुझाव दिए। शुभमन गिल के फुटवर्क, शॉट सिलेक्शन को उन्होंने सुधारा। दोनों ने बैट की डिग्री, बैकलिफ्ट, टाइमिंग, फॉलो थ्रू पर जो है काफी चर्चा की और काफी गहन चर्चा करते हुए दोनों नजर आए। विराट की हर बात को सुनकर गिल ने उसे प्रैक्टिस में भी उतारा और उसी तरीके से बल्लेबाजी करने की यहां पर कोशिश की। नेट्स में दोनों खिलाड़ियों के बीच गजब का तालमेल जो है ना वो देखने को यहां पर मिला है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि भाई किसी को आपने कप्तान बनाया है, वो जिसकी कप्तानी में अब वो खेलेगा, विराट कोहली खेलेंगे, वो उनको आइडल मानते थे। और अब भी कुछ बदला नहीं है, मतलब चीज़ें बदली नहीं। आप कैप्टन बन गए, आपने इंग्लैंड में रन स्कोर कर दिए, आपने सब कुछ अच्छा किया, मगर उसके बावजूद वो सीखने की प्रक्रिया जो है ना, वो ट्रांजिशन की प्रक्रिया जो आप विराट और रोहित से लेना चाहते हो, जो ग्रास्प करना चाहते हो, वो प्रक्रिया, वो ज्ञान लेना, वो अभी तक शुभमन गिल भूले नहीं है। और वो चीज़ प्रैक्टिस में भी नजर आई। ये बड़े हेल्दी साइन है कि भाई जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रहती हैं, उनको ये साइन बिना बोले ना, ये विजुअल जो है, जो ये हुआ है, वो उसको मतलब डिसमेंटल करता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ठीक है, आपको एक फ्यूचर के कप्तान को पोर्ट्रे करना था, उसको बेटन सौंपनी थी, वो आपने सौंपी है, मगर उससे जो रोहित और विराट और शुभमन के बीच जो इक्वेशन है वो कहीं से नहीं बदलती। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो तालमेल पहले थी और अब वो कप्तानी उन्हें मिली है, और जब कप्तानी आपको मिलती है या फिर कोई भी आपको जो टैग दिया जाता है, जो ओहदा आपको दिया जाता है, वो कप्तानी मिलने के बाद जो है वो आपका बिहेवियर नहीं चेंज होता। जो कि इससे पहले भी जो है वो जब भी मुलाकात चाहे वो रोहित से होती थी, चाहे वो विराट कोहली से होती थी, हमेशा गिल जो है वो कुछ ना कुछ उनसे सीखते ही नजर आए। और ये अच्छी बात है कि अगर आपका कोई बड़ा प्लेयर, मतलब विराट कोहली जैसे प्लेयर जो मतलब जिन्होंने इंस्पायर किया बहुत सारे प्लेयर्स को, बहुत सारे क्रिकेटर्स को, बहुत सारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी बहुत इंस्पायर वो करते हैं, तो जब उनसे इंस्पिरेशन मिलती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। जो कि हमने देखा है कि शुभमन गिल के साथ जो तालमेल थी, जहां पर थोड़ी सी उनको कुछ कोचिंग देते वो दिखाई दिए, तो अच्छी बात है। यहाँ पर तालमेल अच्छी है और ग्राउंड पर भी हमने देखा है कि जब वो मैदान पर दोनों साथ में होते हैं तो बातचीत उनकी होती रहती है। कुछ अगर कोई गड़बड़ शॉट हुआ, कुछ अलग तरीके के शॉट्स वो लगाते दिखे, वहां पर भी वो उनसे बातचीत करते नजर आए। तो ये अच्छी बात है कि सीनियर खिलाड़ी होने के नाते आप सिखाते हैं, और वो सीखने के लिए भी अगर सामने वाला प्लेयर जो है वो सीखता है और आपसे कुछ टिप्स लेता है, तो आई थिंक उसके लिए और बेहतर होगा। और अब तो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो आपके साथ है, रोहित और विराट दोनों साथ में है शुभमन गिल के लिए, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें उनकी जो है वो हल होती नजर आ रही हैं। और अच्छी बात है कि जब आप मैदान पर होते हैं या फिर नेट सेशन में होते हैं, ये बातचीत होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। और ये ट्रांजिशन जो है ना वो एक स्मूथ होना चाहिए, जहां पर आप ना जो नॉलेज है, ना सिर्फ आप गद्दी पास ऑन करते हो, आप उस नॉलेज को भी पास ऑन करते हो, और जो लेने वाला है वो भी उसको ग्रहण अच्छे से करता है, देने वाला भी दिल से जो यहाँ पर देता है, ताकि भारतीय क्रिकेट जो है वो सेफ हैंड्स में यहाँ पर रहे। और यही बात ना अक्षर पटेल ने एक दिन पहले बोली भी थी। बिल्कुल ठीक है, वो बयान आपको दिखाते हैं अक्षर पटेल का। उन्होंने बोला था कि भाई शुभमन गिल लकी कैप्टन है। क्यों बोला था उन्होंने, वो बयान में पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। विराट और रोहित दोनों यहां मौजूद हैं, और बदलाव के दौर में ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास युवा खिलाड़ियों के साथ साथ अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। सब आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और ड्रेसिंग रूम में क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। सीनियर्स के अनुभव का इस्तेमाल मैदान पर होता है। मुझे लगता है कि गिल की कप्तानी के लिए यह बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि विराट और रोहित दोनों उनके साथ हैं। ये दोनों गिल को अपने सुझाव दे सकते हैं, जिससे गिल को अपनी कप्तानी की साख बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो एग्जैक्टली जो बात बोली गई थी ना, वही प्रैक्टिस में नजर भी आ गई, और वो मैदान पर जब आप मैचेस खेलोगे तो भी नजर आएगी कि भाई शुभमन गिल को वो सपोर्ट मिलेगा, वो कुशन मिलेगा। एक तरफ रोहित है, दूसरी तरफ विराट है। अगर आप कप्तानी में कहीं 19-20 कर रहे हो, कहीं उनके एक्सपीरियंस से उन्हें पता है कि यार ये ठीक नहीं जा रहा, ये सही नहीं होगा, तो वो वहां पर उसको करेक्ट कर सकते हैं। बल्लेबाजी में कोई परेशानी आ रही है तो वहां पर करेक्ट कर सकते हैं, वहां पर सुझाव दे सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं। तो शुभमन गिल के लिए बेस्ट टाइम है
कप्तान बनने का, बेटन संभालने का और ये नॉलेज जो है चारों तरफ से गेन करने का। बिल्कुल। और देखिए, जब आपके पास दो ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं, दो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जहां से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ उनसे मिलेगा। रोहित की बात करें तो जिस तरीके से कप्तानी करी उन्होंने, और वाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरीके का उनका ओहदा रहा है, जिस तरीके का वो बल्लेबाजी करते हैं, और हमने देखा भी है कि वही जो सीख है वो गिल के पास भी जाती नजर आ रही है। उनकी कप्तानी भी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजी हुई कप्तानी वो करते हैं। चाहे वो अभी तक तो टेस्ट मैच में उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया, इंग्लैंड सीरीज हो या फिर वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज हुई थी वहां पर भी क्लीन स्वीप वेस्ट इंडीज को किया था, तो वहां तक तो अच्छी खासी लय में जो है वो गिल नजर आए। उनकी बल्लेबाजी में भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई गिल जो है वो उनका बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही उन्हें कप्तानी मिली उनका बल्ला भी कर, लेकिन हाँ अब उन्हें और भी ज्यादा प्रूव करने की जरूरत है। फ्यूचर कैप्टन की बात हो रही है कि भाई हर एक फॉर्मेट में उन्हें कप्तानी मिलनी चाहिए, और दो में तो मिल चुकी है, लेकिन हाँ एक जो फॉर्मेट बचा है T20 फॉर्मेट, वहां पर भी उन्हें उप कप्तानी तो मिल गई है। तो बहुत सारी चीजें, जब आपको कप्तानी मिलती है तो आप पर सबसे ज्यादा नजरें होती है, कुछ ना कुछ बात होती है, कुछ ना कुछ स्पार्क होता है, तभी आपको जो है वो गद्दी आपको दी जाती है, आपके ऊपर जो ताज सजता है, कुछ ना कुछ आप में कैलिबर होता है, इस वजह से मिलता है। और ये तमाम सारी चीजें यहाँ से रिलैक्स भी होंगे गिल कि आपके पास रोको की जोड़ी है, रोहित और विराट। मतलब अगर आप कहीं रुकते हैं तो वो रुकने नहीं देंगे, और ये दोनों प्लेयर्स जो है वो काफी अभी भी हमने प्रैक्टिस सेशन में भी देखा जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कर, हाँ बिल्कुल 40 मिनट और 30 मिनट बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी नेट्स में करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं गिल के लिए जो है वो टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल जी, और बड़ा खुशनुमा सा माहौल जो है वो प्रैक्टिस सेशन में नजर आता है। इसका मतलब ड्रेसिंग रूम में सब ठीक ठाक है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई आपस में मनमुटाव, कोई शिकायत शिकवा जो है वो नहीं है। और इसी तरीके से एक हैप्पी टीम जो होती है ना, वो फिर लकी टीम भी बनती है, लकी कप्तान भी बनता है। आप सीरीज ऐसे ही यहाँ पर जीतते हो। चलिए जी, शुभमन गिल सीरीज जीत के तो विराट कोहली की बराबरी कर सकते हैं। ये हमने एक ब्रॉडकास्ट में बताया ही था कि विराट ही इकलौते ऐसे भारतीय कैप्टन हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वनडे बायलैटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीती है। शुभमन गिल वो दूसरे कप्तान हो सकते हैं। एक चीज और शुभमन गिल कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर सकते हैं। किस मायने में आपको दिखाते हैं, फटाफट से दिखा दें। गिल के पास सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका है। बतौर वनडे कैप्टन पहले मैच में गिल ये बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि किया क्या था, सचिन तेंदुलकर ने बतौर वनडे कप्तान अपने पहले मैच में उन्होंने शतक लगा दिया था। शुभमन गिल भी शतक लगा देंगे तो वो सचिन की बराबरी कर लेंगे। दूसरा क्या है कि भाई 3000 वनडे रन पूरा करने से सिर्फ 225 रन जो है ना वो यहां पर दूर है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने अब तक जो है 55 वनडे मैच खेले हैं और 2775 रन उनके नाम यहां पर दर्ज हैं। तो सचिन की बराबरी कर सकते हैं। बहुत अच्छी सीरीज रही तो 3000 रन भी उनके जो है पूरे हो सकते हैं। इस साल भी उन्होंने वनडेज जितने खेले हैं उसमें अच्छा ही प्रदर्शन किया है। शुभमन गिल के पास ना उम्र है, शुभमन गिल के पास जहान है, नॉलेज है लेने को, जहान है कॉन्कर करने को, सब कुछ उनके लिए सेट है। उनको बैक किया जा रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती। कोच सेलेक्टर उनको बैक कर रहा है। नया नया कप्तान है, साथ में आपके गाइड करने के लिए रोहित और विराट है। आप उनसे ही सीख के यहाँ पर आए हो। आपके पास सब कुछ है, आपको एक अच्छी टीम भी है, आपके पास गेंदबाज अच्छे हैं। मतलब वो कहा जाता है ना कि जैसे हनीमून पीरियड है, तो वो शुभमन गिल का वही चल रहा है जिसमें वो कॉन्कर कर सकते हैं। वो उनको और उन पे कोई टेंशन और उन पे कोई दबाव भी नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, मतलब अभी तक तो जैसे हमने पिछले अगर साल की बात करें या फिर 2 साल पहले की बात करें, जिस लय में गिल थे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे और उनकी जगह भी कहीं ना कहीं नहीं बन रही थी। T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा वो नहीं थे, तो बहुत सारी चीजें थी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप पे ध्यान दिया, अपने बैटिंग पर ध्यान दिया, और सही बात है ये है कि जब आपको कप्तानी मिलती है तो वहां पर आपको सबसे पहले खरा उतरना पड़ता है। बाकी प्लेयर्स की बात बाद में होती है, सबसे पहले कप्तानी पर सवाल उठाए जाते हैं, कप्तान पर बातचीत की जाती है, जो कि गिल जो है वो पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि भाई यहाँ से आपको किस तरीके से मैच को बनाना है और वहां पर आपका माइंड गेम कैसा होता है, आप किस तरीके से संतुलन बनाकर रखते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आपके साथ दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो युवा खिलाड़ी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर वो करते हैं, चाहे वो जितने भी प्लेयर्स की बात करें। अक्षर पटेल बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे कि भाई यहाँ पर ग्रूम करने का मौका गिल के पास है, और वो इसलिए है क्योंकि आपके पास रोहित और विराट है। और तो कहीं ना कहीं यहाँ से टेंशन जो है वो गिल के पास कम हो सकती है। हालांकि यहाँ से ग्रूम करने का मौका उन्हें और मिल सकता है। ये सीरीज अगर जीतते हैं तो विराट कोहली की बराबरी कर सकते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स की यहाँ पर वो बराबरी कर सकते हैं, खासकर भगवान कहे जाने वाले प्लेयर सचिन तेंदुलकर की भी बराबरी कर सकते हैं। अगर वो जीतते हैं तो पहले वो कप्तान बन जाएंगे जिन्होंने अपने बतौर वनडे कप्तान जो है उन्होंने शतकीय पारी खेली हो। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको वहां पर अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि अभी तक मतलब अगर हम टेस्ट मैच की बात करें वहां से तो उनका बल्ला जो है वो बोल चुका है, लेकिन क्या वनडे मैच में बतौर कप्तान जो है वो जलवा दिखा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल जी, पर्पल पैच जो है ना वो शुभमन गिल का शुरू हो गया, शुभमन गिल का दौर कह सकते हैं शुरू हो गया, और उसके अंदर जो है उनको अगर मदद मिल रही है,
उनको जो गाइडेंस मिल रही है वो तो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है तो एक रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वनडे के अंदर क्या रंग लेकर आया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 15 वनडे सीरीज, बायलैटरल सीरीज खेली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 8 और भारत ने 7 बायलैटरल सीरीज जो है अपने नाम की है। भारत ने पहली बार 2016 में ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बायलैटरल वनडे सीरीज खेली थी। उससे पहले जो भी सीरीज खेली ना, जैसे सीबी सीरीज वगैरह थी, वो उसमें मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स थे, ठीक है। तो भारत ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 बायलैटरल वनडे सीरीज खेली है, एक जीती है मात्र, और उसको जीतने वाले कप्तान थे विराट कोहली। 2019 में 2-1 से जीती गई थी, 3 मैच की वो भी यहां पर सीरीज थी। तो इस तरीके का मामला रहा है। अगर आप देखें, कुछ मेरे ख्याल से 54-55 मैचेस खेले गए हैं, 13-14 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, ज्यादा मैचेस वनडेर्स जीते नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चैलेंज है, मगर ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी भी चोटिल हैं, मतलब मेन खिलाड़ी जो नई पार्टिसिपेट कर रहे। स्टेज सेट है, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट नजर आता है इंडियन टीम के लिए, मगर ये है कि बस ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में है तो उनके जो भी प्लेयर्स होंगे, जो भी पिच कंडीशंस होंगी, वो आपको चैलेंज जरूर करेंगे। आपको कॉन्कर तो करना ही पड़ेगा, आपको जोर तो लगाना ही पड़ेगा, फिर आप यहां पर एक और सीरीज जीत, एक नई उपलब्धियां जो है ना वो यहां पर टीम हासिल कर सकती है। बिल्कुल, और देखिए पर्थ का मैदान है तो वहाँ पर मतलब रोहित की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और रोहित ने जिस तरीके का कमाल वहाँ पर किया है, 2016 में 171 रन की नाबाद बल्लेबाजी की थी। हालांकि वो मैच भारतीय टीम हार गई थी, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके का प्रदर्शन था, सीरीज जीत गई थी, लेकिन हाँ वो मैच हार गई थी। और कहीं ना कहीं वहाँ से जो हिटमैन का हिट शो देखने को मिला था और जैसा ओपनर हम चाहते थे वो भारतीय टीम को मिला था। और उसके बाद से तो हर एक मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है हिटमैन का, वो आप सब ने देखा। और विराट कोहली अगर टीम में आपके हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। और जब रोको की जोड़ी मैदान पर होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है, भारतीय प्लेयर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। और गिल के लिए यहाँ से मौका है अपने आप को प्रूव करने का। प्रूफ इसलिए क्योंकि कप्तान आप बन चुके हैं, और अगर आपकी कप्तानी को आगे तक ले जाना है अपनी कप्तानी को, तो आपको जो है वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और बहुत सारे रन बनाने पड़ेंगे। और मैच तभी आपको एक हीरो के तौर पर दुनिया देखती है जब आप टफ मैच में जीतते हैं, जब आप टफ फाइट करते हैं, जब आप मैच को जिताते हैं, जो कि वो पूरा कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये सारी चीजें जो है वो आप अपने सीनियर खिलाड़ियों से ही सीखते हैं, जो कि आई थिंक भारतीय टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है। जो प्रैक्टिस सेशन हमने देखा वहां पर मतलब फुल शो विराट कोहली का हमने देखा, जो एंटरटेनमेंट वो करते हैं और मैदान पर जिस तरीके की हरकतें वो करते हैं, वो मतलब फैंस के जहन में मुस्कान भी लेकर आती है। और अच्छी बात है कि रिलैक्स अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो जब आप मैदान पर उतरते हैं तो वहां पर आप अच्छा आउटकम देते हैं। बिल्कुल जी, और उसी आउटकम की उम्मीद जो है वो सबको रहेगी, सबकी नजरें रहेंगी, मगर इस आउटकम से कुछ 2027 वनडे वर्ल्ड कप को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे, बिल्कुल ये सवाल जो है वो चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से पूछा गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में अगर नहीं चले तो क्या होगा, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है। अभी तक इसका एक मतलब एक सिंपल जवाब नहीं आया था, एक स्ट्रेट जवाब नहीं आया था, अब वो जवाब आ गया। दिखाते हैं जी वो जवाब अजीत अगरकर का। ये थोड़ी मूर्खता होगी, एक का औसत 50 से ऊपर है और एक 50 के करीब है, आप उन्हें हर मैच में ट्रायल पर नहीं रख सकते। 2027 वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है, दोनों काफी लंबे समय के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए आप उनका आकलन तो करोगे। उन्होंने लगभग सब कुछ हासिल कर लिया है, ऐसा नहीं है कि वो इस सीरीज में रन नहीं बनाएंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर वो 3 शतक लगा देते हैं तो वो 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे। सीधा सीधा सा उनका जवाब है कि भाई अभी हम कुछ भी इससे तय नहीं करेंगे, अभी ये मंजिल दूर है, अभी वो टूर्नामेंट दूर है। इस सीरीज से हम ये तो देखेंगे कि भाई वो कुछ समय के बाद खेल रहे हैं तो कैसा खेल रहे हैं, क्या फिटनेस है, क्या लय है, मगर हम उस पे ये उनका ट्रायल नहीं कर सकते कि भाई हम इससे जो है तय कर ले कि यहाँ पर अगर वो चले तो 2027 खेल रहे, यहाँ पर नहीं चले तो 2027 नहीं खेल रहे। वो इस सीरीज से तय नहीं होगा। और इतने दिग्गज खिलाड़ियों का जिन्होंने इतना सब कुछ किया हुआ है, आप ये कर भी नहीं सकते हो कि आप उनको जो है ना 2-3 मैचेस से जज कर ले। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, यहाँ पर बीच का जवाब दिया कि कुछ कह नहीं सकते। तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, जैसे रवि शास्त्री ने भी कहा था कि भाई आप मतलब बात की प्लानिंग क्या होगी, फ्यूचर क्या होगा, क्या वो खेलेंगे, क्या वो नहीं खेलेंगे, तमाम सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। और जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में अगर आप रहते हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होता है। अगर आप प्रेजेंट में अच्छा करते हैं, वर्तमान में अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर भी ब्राइट होता है, जो कि हर किसी के लिए जो है वो लाजमी है। जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, और आई थिंक ये सोच जो है वो रोहित और विराट की भी होती है। हर एक मैच में
में आप स्ट्रैटेजी जो है वो जब जीतते हैं या हारते हैं उसके बाद बनाते हैं। जब आप खेलते हैं तो आपको लगता है कि पहला पड़ाव जो है, पहला जो आपका स्टेप है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि अभी तक तो टीम इंडिया काफी बढ़िया कर रही है, हर एक फॉर्मेट में बढ़िया कर रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से प्रदर्शन देखा। लेकिन हाँ, 7 महीने के जब लंबे इंतजार के बाद आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप होता है, लेकिन जब आप टीम के साथ होते हैं, तालमेल जब बिठाते हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो शॉर्ट आउट हो जाती हैं। और जब बड़े प्लेयर्स हैं तो उनसे जो है उम्मीदें भी बड़ी की जाती हैं। बट यही है कि आप फोकस करिए पहले मैच में और वहां पर उम्मीद है कि दोनों प्लेयर्स के बल्ले से अच्छे खासे रन देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी सी क्लैरिटी जो है ना इसके ऊपर मिली है कि भाई अब देखिए बोलने की बात और फिर करने की, और वो तो चलो आपकी कथनी और करनी में पता लगेगा जब दोबारा सिलेक्शन होगा और वो सब कुछ बातें, मगर अभी जो क्लैरिटी वो यही मिली है और यही क्लैरिटी भाई दी भी गई होगी। इंडियन टीम के अंदर ना अब वो बातें नहीं होती कि भाई पीठ के पीछे कुछ और जो चीज़ है वो प्रोफेशनल तरीके से, क्लियर तरीके से बता दी जाती है। तभी आपसे कप्तानी की बात की भी गई रोहित शर्मा से और शुभमन गिल को दी भी गई। ऐसा नहीं कि भाई बिना कम्युनिकेशन के कर लिया गया, तो ये भी कम्युनिकेट कर दिया होगा कि भाई ऐसा नहीं कि इससे जज कर लिया जाएगा, मगर हाँ ये है कि भाई आप कम मैचेस खेलते हो तो भाई आपका आकलन तो होगा कि वेयर आर यू स्टैंडिंग। ठीक है, लय के मामले में, कंटिन्यूटी के मामले में, साथ में यहाँ पर फिटनेस के मामले में वो जरूर होगा, मगर 2027 से इसको अभी जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, वो यहाँ पर क्लियर जो है वो कर दिया गया है। चलिए जी, अब एक और चीज़ है जो चीफ सिलेक्टर के साथ चल रही है, वो है मोहम्मद शमी और वर्सेस चीफ सिलेक्टर। अभी पोर्ट्रे किया जा रहा है कि भाई कौन सच बोल रहा है। ठीक है, शमी कुछ बोल रहे हैं, आरोप कुछ लगा रहे हैं, सिलेक्टर साहब कुछ और बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या है, इस मुद्दे का भी उन्होंने जवाब दिया है। पहले बता देते हो क्या रहा है। शमी के सिलेक्शन और फिटनेस का मुद्दा जो है ना वो और गर्मा गया है। शमी ने थोड़े दिनों पहले ही बीसीसीआई के मतलब सेलेक्टर्स की आलोचना की थी कि भाई अगर मैं डेज क्रिकेट खेल सकता हूं तो 50 ओवर का गेम तो खेल ही सकता हूं। ठीक है, और अगर आपने फिटनेस की बात पूछनी है तो वो मुझसे मत पूछो, वो तो मैनेजमेंट से पूछो, वो एनसीए से पूछो, क्योंकि मैं तो खेल रहा हूं। ठीक है, अब अजीत अगरकर ने उनको बेहतरीन गेंदबाज माना है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरी नज़र में वो अभी, या फिर हमको जो पता लगा है या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फिट नहीं है। अगर फिट हो तो उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, उनको कंसीडर किया जाएगा। अब कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, चीफ सिलेक्टर साहब ने तो ये भी बोला कि भाई मेरी पिछले दिनों उनसे कई बार बात हुई है और शमी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनको लग रहा है कि उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा, उनको कोई टीम में सिलेक्ट ही नहीं करना चाहता। इस तरीके की फीलिंग जो है ना अफवाह कह लीजिए जो भी, वो फैल रहा है। अजीत अगरकर का बयान आपको सुना देते हैं, उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि आगे की राह मोहम्मद शमी के लिए क्या हो सकती है। अगर वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं उन्हें टीम में चुनोगे? साफ सीधी बात है, अगर अच्छी करेंगे तो चुनना पड़ेगा। मगर पिछले 6-8 महीने या 1 साल में हमने देखा कि वो फिट नहीं थे। हम उन्हें पिछली बार ऑस्ट्रेलिया भी ले जाना चाहते थे, लेकिन वो पूरी तरह से फिट नहीं थे। अगर वो फिट रहते तो क्या पता अगर वो फिट रहते हैं तो क्या पता अगले कुछ महीनों में हालात बदल सकते हैं। तो चीफ सिलेक्टर साहब ने ये भी बोला कि अगर वो फिट रहते हैं तो हालात बदल सकते हैं, और उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान ये भी बात बोली थी, अगर वो खुद मुझसे पूछते तो मैं उनको जवाब देता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो साफ साफ उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरा फ़ोन जो है खिलाड़ियों के लिए हमेशा ऑन रहता है, मैं उनके कॉल्स रिसीव करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कॉल्स रिसीव नहीं करता। तो जिसको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, जिसके मन में कोई संशय है, वो फ़ोन कर सकता है, बात कर सकता है। अब खिलाड़ी बोल रहा है कि भाई ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है खेलना। अब खेलना काम है तो फिर बयानबाजी क्यों कर रहे हो, फिर खेलते रहो, आपका प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर साबित करेगा। मगर ये कि जो क्लॉक है ना वो टिकिंग कर रही है शमी के लिए। जब आप रोहित विराट के बारे में सुन रहे हो कि भाई उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो मोहम्मद शमी को भी बेसिकली खिलाड़ी को इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि भाई पता नहीं मेरे को तो भुला तो नहीं दिया गया, मेरे बारे में तो ये बातचीत भी नहीं हो रही है, क्या मेरे से आगे तो नहीं बढ़ गए हैं, और हैं तो मेरे को क्लैरिटी मिल जाए, शायद इसलिए वो ये सारी बयानबाजी कर रहे हो। बिल्कुल, लेकिन जिससे उन्होंने कहा, अगरकर ने कहा कि भाई 1 महीने पहले जो है वो बातचीत हुई और बातचीत में बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई, और जब ऐसी तमाम सारी चीज़ें तो कैसे मतलब यहाँ पर बयानबाजियाँ चल रही हैं। लेकिन हाँ, जब आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं, आपको लगता है कि भाई जब बड़े प्लेयर्स की जो है वो आगे क्या उनका प्लान है, क्या वो फ्यूचर में उन्हें रखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो है वो चीज़ें पनपने लगती हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब उन्हें एशिया कप में मौका नहीं दिया गया था, वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि वो सिलेक्शन कमेटी पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो टीम में लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन अगर नहीं मुझे मौका मिलता है तो मैं डोमेस्टिक मैचेस खेलूंगा। तो कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो थोड़ा सा मिसमैच यहाँ पर होता शमी का नजर आ रहा है। लेकिन वही चीजें हैं कि जब आपका टीम सिलेक्शन नहीं होता, जब क्योंकि देखिए मतलब पॉजिटिव बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से प्रदर्शन उन्होंने किया था और जिस तरीके से हर एक मैच में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा जब हार्दिक पांड्या चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए थे, उसके बाद शमी को टीम में शामिल किया था, वहां पर उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया।
जाता है। तो जब आप अच्छा करते हैं, क्योंकि लगातार बात ये होती है, हर कोई यही कहता है कि जब आप अच्छा करेंगे तो आपको मौके दिए जाएंगे, तो जब आप अच्छा करते हैं आपको मौके नहीं मिलते हैं, तो शायद ये बयानबाजी जो है वो शम्मी के लिए थोड़ी सी बढ़ जाती है कि भाई अपना पॉइंट भी वो मीडिया के सामने रखते हैं। बिल्कुल जी, मीडिया के सामने रखने से ज़्यादा अच्छा ये भी होगा कि वो पहले जो है ना वो बात कर लें, आपस में कम्युनिकेट कर लें, घर में बात कर लें। वहाँ बात ना बने तो फिर आप मीडिया के सामने आ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, आप खेलना चाहते हो, हर खिलाड़ी खेलना चाहता है और अगर आप फिट हैं, उसके लिए आपने मेहनत की है, तो फिर आपको उसका ड्यू भी जो है मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़ीरो से प्रूव करने लग जाएं और किसी को और दूसरों को जो है प्रूव करने के लिए उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी और आपके रिकॉर्ड्स को नज़रअंदाज किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उस दौर से जो है इंडियन क्रिकेट जो है वो निकल चुका है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।